रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा तय। एनएसए अजित डोवाल ने पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि की। मॉस्को में एनएसए अजित डोवाल ने कहा, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर उत्सुक हूं। दोनों देशों के बीच का रिश्ता स्पेशल है। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, किसानों का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता, उनके हितों से समझौता नहीं करेंगे। पीएम बोले, हम पशुपालकों के हितों से भी कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे पता है व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी होगी। टैरिफ के पीछे एग्री और डेयरी सेक्टर में डील को लेकर भारत का अमेरिका से विवाद। अमेरिका एग्री और डेयरी डील के लिए बना रहा है दबाव। अमेरिकी टैरिफ में बढ़ोतरी पर विदेश मंत्रालय की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ट्रंप का फैसला अनुचित, अन्यायपूर्ण। भारत करेगा राष्ट्रीय हितों की रक्षा। ट्रंप के टैरिफ को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, ट्रंप ने भारत पर आर्थिक बोझ लादा, इससे हमारा निर्यात प्रभावित होगा। टैरिफ मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर हमलावर हुए अखिलेश यादव। बोले, हम विदेश नीति में पूरी तरह सफल रहे। अखिलेश यादव बोले, यही लोग दावा करते थे दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं। ये भी कहते थे कोई देश ऐसा नहीं जिसने भारत को सम्मान न दिया हो। ट्रंप के टैरिफ लगाने पर सपा सांसद राम गोपाल यादव बोले, ट्रंप वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें दूसरे बाजार तलाशने होंगे। ट्रंप टैरिफ को लेकर मोदी सरकार पर बरसे तेजस्वी। का इस पर सरकार चुप क्यों? देश का नुकसान करने के बाद बिहार आकर कहेंगे हम विश्व गुरु हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का वोटर लिस्ट सही है या गलत, चुनाव आयोग जवाब दे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल का दिया हवाला। का चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग थे, वोटर लिस्ट पर लोगों को विश्वास नहीं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र हरियाणा का उदाहरण दिया। कहा, महाराष्ट्र हरियाणा में क्या हुआ सबने देखा। 5 महीने में इतने वोटर कैसे जुड़े। महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना। लगातार हार की उनकी हताशा साफ दिख रही। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का हमला। समित पात्रा ने कहा, राहुल पहले किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, ये उनकी पुरानी फितरत। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की भाषा रोड रेस जैसी है, वो घातक परिणामों की धमकी देते हैं। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर का किया विरोध, जमकर की नारेबाजी। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग की तारीफ की। कहा, दिल्ली में एसआईआर को लेकर विपक्ष के हल्ला का बिहार में कोई असर नहीं। तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग का दूसरा नोटिस। तेजस्वी से वोटर आईडी कार्ड की डिटेल मांगी। 8 अगस्त तक ईपीआईसी नंबर की डिटेल देने के लिए कहा गया। तेजस्वी ने आयोग के पहले नोटिस का नहीं दिया जवाब। 1 अगस्त को तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कार्ड। तेजस्वी यादव बोले, एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट में पूरी तरह फर्जीवाड़ा हुआ, हम कोर्ट में पुख्ता सबूत रखेंगे। तेजस्वी का दावा, कई जगह एक ही पते पर 100 से ज्यादा वोट। कई जगह मरे हुए लोगों के भी वोट बने, जो पलायन नहीं किए उनका भी नाम लिस्ट से कटा। जेल से बाहर आते ही बाहुबली अनंत सिंह की हुंकार। कहा, तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारे, नीतीश जमानत जब्त करा देंगे। पटना में फिर सड़कों पर उतरे छात्र। टीआरई 4 से पहले एसटीईटी परीक्षा कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों की सरकार को चेतावनी, एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भड़के प्रशांत किशोर। कहा, पटना में लोकतंत्र नहीं लाठी तंत्र चल रहा, जनता नीतीश कुमार को वोट की चोट मारेगी। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की मीटिंग। अटल छात्रवृत्ति योजना समेत के प्रस्तावों पर मुहर लगी। संभल में सीएम योगी का कांग्रेस पर और सपा पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस सामूहिक हत्याएं करवाती है, सपा हत्यारों को बचाकर कुकर्मों पर पर्दा डालती थी। योगी बोले, पिछली सरकार में ना व्यापारी सुरक्षित थे ना बेटी, अब दंगाइयों को छोड़कर बाकी सब सुरक्षित। दंगाइयों के ऊपर महाकाल का असली असर दिख रहा। संभल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय समेत 540 करोड़ की 220 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। संभल में न्यू पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी। पुलिसकर्मियों के लिए इंतजामों का जायजा लिया। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का सपा पर हमला। कहा, राज्य की जनता सपा की जातिवाद वाली राजनीति से वाकिफ, हमें उनसे सीखने की जरूरत नहीं। कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। आंतरिक जांच रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच पैनल की प्रक्रिया को कानूनी और संवैधानिक माना। कहा, जस्टिस वर्मा की याचिका सुनवाई के लायक नहीं। उत्तरकाशी के धराली में हर ओर तबाही का मंजर। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को निकाला गया सुरक्षित। वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर रेस्क्यू में जुटे, अभी भी 60 से ज्यादा लापता। धराली पहुंचने के रास्ते को खोलने का काम जारी। मटली हेलीपैड से लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान भर रहे उड़ान। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री का वितरण। मटली हेलीपैड पहुंचे सीएम धामी। धराली से निकाले गए लोगों से बात की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कर्मियों से सीएम धामी ने बात की। धराली हादसे के दौरान लापता लोगों की तलाश जारी। मोहित सकलानी नाम का युवक लापता। टैक्सी चालक मोहित ने हर्षिलामी कैंप से आखिरी बार घर पर बात की थी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधिकारियों का जायजा लेते उनके साथ बैठक की। बादल फटने से आई त्रासदी के बाद राहत बचाव कार्यों की समीक्षा। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों से कर रही अपील। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पौड़ी गढ़वाल का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाए गए लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। गंडोह इलाके में नदी नाले उफान पर, सड़कें भी डूबी।
हिमाचल प्रदेश में मानसूनी आफत जारी। शिमला में भारी बारिश के चलते जगह जगह पेड़ उखड़े। बड़ा पेड़ गिरने से सरकारी विभाग की बिल्डिंग को नुकसान। शिमला के पास रामपुर के दरशाल में बादल फटा। बीती रात 10 बजे बादल फटने से हड़कंप। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते राजधानी दिल्ली पर भी बाढ़ का संकट। यमुना का जलस्तर डेंजर लेवल के करीब पहुंचा। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। वृंदावन के केशी घाट पर कई सीढ़ियां पानी में डूबी। प्रयागराज में पानी घटने के बाद गंदगी का अंबार। हर तरफ गंदगी का मलबा आया नजर। बिहार के दानापुर में गंगा और सोन नदी का जलस्तर बढ़ाने से सैकड़ों लोग बेघर। प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बिहार के भागलपुर में गंगा और कोसी नदी का रौद्र रूप। नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास की बस्तियों में पहुंचा। गुवाहाटी में भारी बारिश। कुछ घंटों की बारिश में कई जगह जलमग्न। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के लिए स्कूटी राइड बना परेशानी का सबब। स्कूटी पर पहले से 18,500 का जुर्माना था। फ्लाईओवर लूप का निरीक्षण करने गए थे। तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम करुणानिधि की पुण्यतिथि आज। सीएम स्टालिन ने करुणानिधि स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हसन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। नेशनल हैंडलूम डे पर कृषि भवन में लगाए गए स्टॉल। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टॉल पर जाकर कपड़ों पर की गई कारीगरी को देखा। 25 अगस्त को एमपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। धार में मित्र पार्क का करेंगे भूमि पूजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। भोपाल में रेल को चिकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा। कहा 1500 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। 10 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भूमि पूजन। आप नेता मनीष सिसोदिया के एसएससी परीक्षा को लेकर बयान। कहा सरकार ने जिस कंपनी को हायर किया वो व्यापम घोटाले में शामिल। छात्र कर रहे शिकायत। दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल पर जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड। कश्मीर के रहने वाले अयूब भट्ट और रफीक शाह अरेस्ट। आतंकी फंडिंग के स्लीपर नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद एक्शन। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग करने के आरोप। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। टेलीकॉम कंपनियों के अंडरग्राउंड वायर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 14 किलो तांबे की तार बरामद। ग्रेटर नोएडा पुलिस के ऑपरेशन तलाश में साइबर गैंग का पर्दाफाश। फर्जी बैंक खातों सिम कार्ड से अब तक करोड़ों की ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल के ओपीडी की लिफ्ट बीच में अटकी। आधे घंटे तक मरीजों और तमीरदार फंसे। हेल्पलाइन नंबर का एक अंक मिसिंग होने से फोन भी नहीं लगा। लखनऊ में मर्चेंट नेवी ऑफिसर अनुराग सिंह हुए गिरफ्तार। पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया। पत्नी मधु सिंह का फंदे से लटका मिला था शव। लखनऊ के गोमती नगर में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कारोबारी निकांत जैन के ठिकानों पर रेड। निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के लिए सोलर कंपनी से कमीशन मांगने का आरोप है। अयोध्या में श्री राम लला रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत। पहली बार पूरा राम दरबार पहनेगा राखी। 4 दिनों तक चलेगा आयोजन। गया में लूट की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार। गया पुलिस और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन। बिहार के जमुई में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। मुखिया मुन्ना साहब के घर पर चल रही थी फैक्ट्री। मुखिया समेत कई आरोपी फरार। गिरोह के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े। बिहार में कुत्ते और ट्रैक्टर के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन। समस्तीपुर के साइबर सेल कर रही मामले की जांच। मुंबई में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को पीटा। इलाज के दौरान मौत। बेटे की गवाही से खुलासा। आरोपी पत्नी अरेस्ट। नागपुर में चोरी की अजीब वारदात। बाप की मौत का बदला लेने के लिए बेटा बना चोर। शराब से हुई मौत के गुस्से में शराब के ठेकों में चोरी करते हुए गिरफ्तार। कपिल शर्मा के कैफे पर फिर हुई फायरिंग। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग। 1 महीने के अंदर कैफे में दोबारा फायरिंग। अमृतसर में हथियार तस्करी का पर्दाफाश। 4 शातिर तस्कर गिरफ्तार। बॉर्डर पर पाकिस्तान से मंगवाए गए 7 पिस्तौल बरामद। पंजाब के मोहाली में फर्जी जमीन बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाबी गायक करण औजला और हनी सिंह को पंजाब महिला आयोग ने भेजा नोटिस। गाने में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग का मामला। छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी। बीजापुर में 9 नक्सलियों का सरेंडर। 6 नक्सलियों पर था 24 लाख का इनाम। ट्रंप का टैरिफ बम हुआ फुस। गिरावट से उभरा भारतीय शेयर मार्केट। सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत 87 रुपये 69 पैसे रही। ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोने का भाव। 452 रुपये बढ़कर 1,09,04 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। बिहार के भागलपुर में 2400 मेगावाट का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट लगाएगा अडानी पावर। प्रोजेक्ट पर $3 अरब निवेश किया जाएगा। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जल्द संभव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले बहुत जल्द पुतिन और जेलेंस्की के साथ मीटिंग करूंगा।